नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बाज़ार में आज जिस तरह की धुआँधार गिरावट आई, हालाँकि आपने पहले से सचेत कर रखा था कि अब किन्हीं स्तरों पर कहीं से भी बाज़ार को एक बार करेक्शन की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन करेक्शन इस तरह से आएगा, इस बहाने से आएगा और इस रफ़्तार से आएगा, ये शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं सोचा है इस रफ्तार से बिकॉज़ जिस ये रिज़ल्ट मंथ है और बहुत ओवरलोडेड मार्केट जा रहा था। तो करेक्शन ऐसे मार्केट में आता है, बहुत शार्प आता है और मैं हर बार यही कहना चाह रहा था करेक्शन बता के नहीं आएगा, आपको रेडी रहना पड़ेगा। जिस दिन भी आएगा ऐसा ही आएगा। हाँ, थोड़ा-सा ये चूँकि बैंक और मार्केट ओवरऑल बहुत हेवी गया है ये रिज़ल्ट सीज़न में और रिज़ल्ट्स या तो ऑलमोस्ट इन लाइन है या मार्जिनल एक्सपेक्टेशंस के नीचे हैं। तो ये जस्ट एक पनिशमेंट है मार्केट का ओवरलोडेड जाने का। रिज़ल्ट सीज़न में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ, यहाँ पे जनवरी से लेके मिड मार्च तक आपको खरीदारी के बहुत मौके मिलेंगे, पेशेंस होना चाहिए, फोमो में नहीं जाना चाहिए। अब जब करेक्शन शुरू हो रहा है, ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है मेरे पास कि मैं कह दूँ कि ये करेक्शन यहाँ से बड़ा करेक्शन हो सकता है। पोटेंशियल है, लेकिन लार्जर मार्केट अभी नहीं टूट रहा है, मिड कैप, स्मॉल कैप में अभी सेलिंग नहीं देखने को मिली है। तो यहाँ से ये डिसीज़न नहीं लिया जा सकता कि मार्केट यहाँ से डीप करेक्शन में चला जाएगा, हालाँकि उसके चांसेस हैं, उसके लिए तैयार रहिए। एट द सेम टाइम उसको बाय अपॉर्च्युनिटी कंसीडर कीजिए, अदरवाइज़ करेक्शन शुरू होने के बाद ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए लोगों के साथ कि अब बेयर मार्केट शुरू हो गया, कुछ शुरू नहीं होगा बेयर मार्केट, बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है, उसके लिए अपना कैश रेडी रखिए। इतने दिन से यही समझा रहा हूँ। अब यहाँ से मार्केट में अभी भी कोई वैसा डर तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन मार्कर रखना पड़ेगा 21,500 पे निफ्टी का या 21,500 400 ये इस रेंज का। इसके नीचे अगर क्लोज़ होना शुरू होगा, तो करेक्शन डीपर जाएगा और मेबी सारे इंडिसेस अपना 50 डीएमए वाला टेस्ट करेंगे। ये पहला जो पहली हाइपोथेसिस है, उसके साथ काम करना होगा हमें। 21,500 400 के नीचे निफ्टी है, तो हमारा पहला शुरू होगा सारे इंडिसेस का 50 डीएमए का रीटेस्ट और टेस्ट होना चाहिए बिकॉज़ निफ्टी बैंक एक ऐसा इंडेक्स है जी। जिसने लीड लिया है 50 डीएमए रीटेस्ट करने में। तो सबसे जी। पहला असम्पशन यही तो निफ्टी कि के अगर लिए निफ्टी के लिए ये जो पिछला 21,000 के आसपास का बॉटम है, आपका 50 डे में तो 2-3 दिन में वहीं आ जाएगा। देखते हैं, अभी उतना ज़्यादा सेल ऑन राइज़ का स्ट्रक्चर तो बन चुका है पूरे मार्केट का, निफ्टी बैंक का जब तक ये रीसेंट वाले टॉप सब नहीं निकलते हैं। लेकिन 50 डीएमए का करेक्शन होना है, उसके बाद ही फ्रेश असेसमेंट करते हैं कि अब 50 डीएमए ऊपर आना है तो आ जाए, लेकिन उसके पहले फ्रेश असेसमेंट और कुछ नहीं करना है बिकॉज़ रिज़ल्ट में इतना बड़ा कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है मेरे हिसाब से, ऑलमोस्ट ठीक-ठाक रिज़ल्ट है। और 20,000 से 20,500 का रेंज एक ऐसा होगा, जिसमें आराम से खरीदारी करनी चाहिए लोगों को। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदारी या स्टैगर्ड बाइंग शुरू करना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। बाकी वहाँ असेसमेंट करेंगे, फिलहाल इतना ही है। आज का गैप डाउन ओपन है और इसके बाद वेट एंड वॉच करते हैं कि 21,500 400 निफ्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। अगर छोड़ा तो करेक्शन और एक्सेंचुएट होगा। जी। तो सबसे पहले थोड़ा-सा निफ्टी के लेवल्स एक बार फिर से और देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे निफ्टी बैंक पे भी ध्यान देंगे। पहली चीज़ निफ्टी के लिए आप कह रहे हैं कि अब अ, मतलब 21,500 ये लेवल पहले भी आप ज़िक्र करते रहे हैं। तो कितनी उम्मीद अभी आपके मन में ये है कि 21,500 के आसपास एक सपोर्ट मिल जाएगा? आज जो बड़ी गिरावट दिखी, वो एकदम से कोई बड़ा ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगी और कितना ये आपके मन में चल रहा है कि नहीं ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, 50 डीएमए को एक पॉसिबिलिटी या बड़ी पॉसिबिलिटी मान कर के ही चलना चाहिए आगे? मेरे हिसाब से 50 डीएमए को एक पॉसिबिलिटी मान के चलना चाहिए। लेकिन थियरी से मैं बहुत डिविएट नहीं करता हूँ। मेरी थियरी 21,500 400 के नीचे ही करेक्शन वाली जाएगी। लेकिन मार्केट इतना लॉन्ग है, इतना ज़्यादा फोमो क्रिएटेड था मार्केट में कि ज़िंदगी में मार्केट नीचे नहीं आएगा कभी करके, कि बहुत एक्सेस लॉन्ग है। ये सब एक्सेस निकलने के लिए निफ्टी को 50 डीएमए या हो सकता है 100 डीएमए ये सब टेस्ट करना पड़ेगा।
जी। और अब निफ्टी बैंक पे निगाह डालते हैं और जैसा आपने कहा कि इसने तो अपना 50 डे मूविंग एवरेज छू लिया है, वहाँ तक आ गया है। और पहले भी निफ्टी बैंक जो है उसमें वैसी चाल नहीं दिख रही थी जैसी निफ्टी में थी। और एक स्ट्रक्चर जिस पर हम लोग पहले से गौर करते रहे हैं और अभी आज के चार्ट के बाद ऐसा लग रहा है जैसे वो स्ट्रक्चर बिल्कुल काम कर रहा है, और वो है राउंडिंग टॉप का। तो ये राउंडिंग टॉप अगर है तो इसका नेचुरल टारगेट क्या है आज की तारीख में? नहीं, ये राउंडिंग टॉप एक्चुअली नहीं है। ये मेनली जो राइज़ था उसका एक्सटेंशन है और उस एक्सटेंशन के अगेंस्ट करेक्शन जो चल रहा है वो है। अब इसको थोड़ा राउंडिंग टॉप इसलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ पे जाके बहुत छोटे समय के लिए एक कंसोलिडेशन हायर लेवल पे हुआ है। लेकिन एक प्रॉपर राउंडिंग टॉप तो इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि राइज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके पास अगर राइज़ देखें तो 43,000 से लेके 48,000 का रफली 10% से 10% के आसपास का राइज़ था। तो इसकी ना अगर राउंडिंग टॉप होता तो इसका करेक्शन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये राउंडिंग टॉप नहीं है मेरे अंदाज़े से और इसका करेक्शन और डीपर चलना चाहिए। अब आपके सामने यहाँ पे 2 गैप हैं। एक गैप जो आपका पिछला गैप है लगभग 45,500 के आसपास का, और एक गैप जो आज बना है, और वो गैप शुरू हो रहा है आपका 47,200 से। तो ये 2 गैप जो हैं, इनको अब कैसे देखेंगे? दोनों में से किस गैप के भरने की संभावना पहले दिख रही है? निफ्टी बैंक के लिए सिर्फ़ एक रॉक बॉटम याद रखना है हमें वो है 44,000। उसके पहले के कोई भी लेवल रिस्पेक्ट नहीं भी हो सकते हैं। 44,000 से हो सकता है 200 पॉइंट ऊपर-नीचे का डेविएशन रहे आपके पास। लेकिन वही एक लेवल है जिस पे मैं ट्रस्ट करना चाहूँगा टू स्टार्ट बाइंग। उसके पहले का जो भी लेवल है वो धोखा हो सकता है या फिर उसकी असेसमेंट करनी पड़ेगी। जी। अब इस 44,000 की अहमियत भी समझा दीजिए कि वहाँ पर क्या आ रहा है? क्योंकि वो आपके 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे भी है। वहाँ पे लोग और ज़्यादा घबराएँगे कि अरे! ये भगवान ये क्या हुआ? ये तो 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे जा रहा है। आज की हाँ, तारीख में 200 ही 200 डे मूविंग एवरेज 44,000 से 500 पॉइंट नीचे है, ऊपर है, और थोड़ा-सा बढ़ते ही जाएगा तो और आगे 2-3 दिनों में, 4 दिनों में और ऊपर चला जाएगा, लगभग शायद 44,000 से 1,000 अंकों का डिफरेंस आ जाए। देखिए, बहुत पॉसिबल है कि 200 डीएमए से ही वापस आ जाए। लेकिन 200 डीएमए से हमेशा डेविएशन होता है और 44,500 में अगर हम 1% भी डाउन देखते हैं, 1-1.5% का भी मार्जिन ऑफ एरर लेते हैं तो 44,000 ये नीचे जा सकता है। तो इस मार्जिन ऑफ एरर को लेके चलना चाहिए। जी। तो कुल मिलाकर के आज की तारीख में संभावना यही है कि ये 45,000 तक का जो गैप दिख रहा है आपका, दरअसल 45,500 से 45,000 के बीच का है, वो गैप भरेगा, उसके थोड़ा नीचे भी जा सकता है, 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ सकता है कुछ समय के लिए। ये सारी संभावनाएँ निफ्टी बैंक में खुली हुई हैं। जी, बिल्कुल, ये खुली रहेंगी। जी। अ, कोई पहला संकेत जो आप देखना चाहेंगे कि अगर कहीं जिस भी लेवल से बाज़ार वापस होना शुरू करे निफ्टी में या निफ्टी बैंक में, अ, वापसी पर नज़र रखने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा? जितने भी अब टॉप्स हैं ना, टॉप जो बने हैं रिसेंट ये सारे टॉप निकलने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से जो फ़ेज़ में हम एंटर कर रहे हैं, अगर रिज़ल्ट डिसअपॉइंटमेंट है, तो फिर रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन ही एक्साइटमेंट बनेगा और वो आपका शुरू होगा मार्च एंड के पहले नहीं। तो यहाँ से लेके 1 महीना, 2 महीना हो सकता है या तो कंसोलिडेशन ही चले या हो सकता है और करेक्शन चले। तो टाइम प्लस प्राइस दोनों का ऑब्ज़र्व करेंगे यहाँ से जी। और मुझे टाइम में ज़्यादा इंटरेस्ट है देन प्राइस। तो अगर 2 महीना, डेढ़ महीना स्पेंड करता है निफ्टी यहाँ पे नीचे अगर कंसोलिडेशन होता है, ये बहुत हेल्दी सिनेरियो बिल्ड होगा आगे के लिए। जी। आपने कहा कि जब तक हाल के टॉप पार ना हो, मतलब जो रिकॉर्ड स्तर बने हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के वो ना पार हों, तो 22,000 से ऊपर निफ्टी बंद होना वापस शुरू करे, 48,500 के ऊपर निफ्टी बैंक बंद होना शुरू करे, उससे पहले आप कोई संकेत नहीं मानेंगे कि हाँ, बाज़ार शायद वापस पलटना चाह रहा है, सँभलना चाह रहा है? उसके पहले अगर एक बॉटम बन जाता है और बॉटम बनने के बाद अगर कोई रिवर्सल आता है तो उसको रीड करेंगे। आज के डेटा पॉइंट में 22,000 के पहले कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको
कॉन्फिडेंटली रीड किया जा सके कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ओके, यानी सबसे पहले हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस होता हुआ दिखे। जो अभी तो बिल्कुल, नीचे जाना शुरू हुआ है, एक बार कहीं पे रुके, थोड़ा बॉटम बनना शुरू हो, उस बॉटम की कन्फर्मेशन बने, तब जा कर के फिर हम वापसी की संभावनाओं के बारे में बात करें। आज की तारीख में बिल्कुल। वो संभावना हम बात ही ना करें। नहीं, अभी तो आज का जो ट्रिगर है वो बिगिनिंग ऑफ करेक्शन का ट्रिगर है और विथ प्राइस एंड टाइम दोनों का। मतलब इससे तो पहले जो 1-2 बार ऐसे झटके लगे हैं और खास करके मिड कैप, स्मॉल कैप में लगे हैं, जिसको आपने कहा कि नहीं ये तो बाज़ार सिर्फ झिटक रहा है, जो एक्सेस है उसको। ये वैसी चीज़ नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाए। वो जो झटका था वो मिड और स्मॉल कैप के लिए शेक ऑफ था। लार्ज कैप के लिए कोई शेक ऑफ का रीज़न तो मुझे नहीं दिखता है। ऐसा भी नहीं चल गया था 20-25% एक लगातार 30% के वहाँ से शेक ऑफ देखने को मिले। शेक ऑफ होने के लिए 25-30% की रैली होनी होती है, तब जाके आपको 5-7% शेक ऑफ दे देता है। ये बड़ा इंडेक्स है, मतलब नैरो मार्केट है, मेजर इंडिसेस हैं, इसमें शेक ऑफ ऐसा होता तो नहीं है। अगर हुआ भी तो उसका कंफर्मेशन 22,000 के पहले नहीं है। ऐसा नहीं कह सकता कि शेक ऑफ का इंडिकेशन नहीं हो सकता, बिकॉज़ मूविंग एवरेज सिर्फ निफ्टी बैंक का गया है, निफ्टी का नहीं गया है फिलहाल। सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो अगर ये शेक ऑफ में चेंज होना है तो आज का लो ही फिर लो रह जाना चाहिए, आस-पास कहीं लो रहना चाहिए। जी। लेकिन उस संभावना को आप कितना लेकर चलेंगे कि आज का लो मतलब आज का लो हो गया, सिर्फ़ 1 दिन की बात थी। उसके लिए क्या सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जिस पर नज़र रखनी होगी वो क्या होगी? मार्केट में लॉन्ग बहुत है। तो अभी पोज़ीशंस देखते हैं कल कटते हैं कि नहीं कटते हैं। इतना लॉन्ग है कि यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि तुरंत रिवर्सल होना चाहिए। मार्केट बहुत हेवी है। अगर आपके पास पोज़ीशन नहीं है, तब आप फ्रेश ले पाएँगे, लेकिन ऑलरेडी गले तक माल पड़ा हुआ है। तो फ्रेश खरीदारी करेगा कौन? मुझे इस बात का शक है। जी। यानी अभी ताज़ा खरीदारी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है इन लेवल्स पे बाज़ार को और इसलिए ये गिरावट अभी और चलने की संभावना ज़्यादा रखनी चाहिए। होने को तो बाज़ार में कुछ भी हो सकता है। सही बात है और इसीलिए अपने मार्कर्स डिफाइन कर लेते हैं। नहीं खरीदने का हमारा फैसला था, अभी भी नहीं खरीदने का हमारा फैसला है। इसको बदलने में थोड़ा-सा और वक़्त लेंगे। जी। लेकिन क्या ये ट्रेडर्स के लिए बेचने का मौका है? सेल ऑन राइज़ बिल्कुल है और इसके लिए जो भी ट्रेडर्स हैं, आज का ओपन निफ्टी बैंक के लिए इमीडिएट प्लेस है, जिसको देखना चाहिए। आज के ओपन के ऊपर क्लोज़ जब तक नहीं होता है, ये मोमेंटम डाउन ही रहना चाहिए। ये पहला मतलब निफ्टी बैंक के लिए है। 46,700 मोटे तौर पे कह लें क्या? हाँ, कह सकते हैं 46,700 या 47,000 के आसपास थोड़ा बहुत। निफ्टी बैंक में 300 पॉइंट तो 1% भी नहीं होता है। हालाँकि मैं तो देखता हूँ लोग लेवल्स देते हैं निफ्टी बैंक में भी 50 और 70 पॉइंट के, मुझे नहीं समझ में आता कि उसमें क्या बनेगा किसी का। तो उस हिसाब से तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा। मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि आज का ओपन के पहले जब तक क्लोज़ नहीं मिले, तब तक बहुत पॉज़िटिव नहीं होना चाहिए निफ्टी बैंक में। और अगर इसी चीज़ को मैं निफ्टी में अप्लाई करूँ, निफ्टी में थोड़ा-सा फ़र्क कर सकते हैं। हालाँकि पहला इंडिकेटर आज के ओपन के ऊपर का क्लोज़ ही रहेगा। लेकिन निफ्टी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 21,400 450 इसके नीचे क्लोज़ नहीं हो। नहीं हुआ तो शायद हो सकता है आईटी वगैरह इंडेक्स से आपको सपोर्ट मिलेगा और निफ्टी शायद ज़्यादा नीचे नहीं जाए।